वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का ही यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू जावा। फर्स्ट जो पैरा है वो है इंट्रोडक्टरी पैरा। इसमें समझने वाली बात तो मुझे नहीं लगा कुछ, ये तुम लोग समझ जाओगे। जावा is an object-oriented programming language developed primarily by James Gosling and his colleagues at Sun Microsystems. The language was initially called Oak, named after a oak tree outside the Gosling's office. Next para. In 1991, the Sun Microsystems, कहाँ पे है ये सन माइक्रोसिस्टम? ब्रूमफील्ड, कोलोराडो, USA, developed a complete language named Java as a part of research work to develop the software for consumers electronics। मतलब मेनली जावा को डेवलप किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर्स के लिए। It was developed as a full-fledged programming language in which one can accomplish the same sort of task and solve similar problems in other programming languages such as BASIC, C++, etc. मतलब C++ बेसिक में जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था, जावा में भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। द प्लेटफॉर्म्स इंडिपेंडेंट जावा is one of the most significant advantages that Java has over other language। मतलब जावा के कुछ एडवांटेजेस है जो दूसरे लैंग्वेज में नहीं है। मतलब एक दिख से देखा जाए तो जावा एक एडवांस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, सी और C++ से जावा एडवांस्ड लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट, it has the capability of moving easily from one computer system to another। means Java platform independent है। मतलब OS जैसा भी हो, Java सब OS में फिट हो जाता है। ठीक है, सब OS Java को लेके काम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक मशीन से दूसरे मशीन में इजीली मूव कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, Java being an object-oriented programming language has adapted many features of C++। मतलब C++ के बहुत सारे फीचर Java में अडेप्ट किया गया है। Java was designed to execute applets। applet क्या है? The programs executed by using web browser। मतलब Java दो टाइप के हैं, एक है स्टैंड अलोन, एक है एप्लेट। स्टैंड अलोन का मतलब ऑफलाइन में जो जावा रन करते हैं, और एप्लेट का क्या मतलब है? जिसको रन करने के लिए ब्राउज़र का ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट, बट ग्रेजुअली द लैंग्वेज गेन्ड वाइड एक्सेप्टेंस एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिप्लेसिंग C और C++। मतलब जावा इतना कंफर्टेबल है, इतना एडवांस्ड फीचर का प्रोग्राम है कि बाकी सारे लैंग्वेज को जावा ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो है जेम्स गॉसलिंग के बायोग्राफी है, वो आप लोग खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट है बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। जावा पोजेसेस द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट फीचर क्या है? Java is an object-oriented programming language। तो object-oriented programming language क्या है? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, POP और OOP। POP का मतलब क्या है? प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन, ऐसे एग्जीक्यूट होगा लास्ट तक। और ये जो OOP है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब क्या है? जैसे
फंक्शन और उसके डेटा, ये दोनों को लेके एक रैपिंग किया जाता है, मतलब वर्चुअली रैपिंग किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि रियली रैपिंग किया जाता है कुछ प्लास्टिक से, वो नहीं, वर्चुअली रैपिंग किया जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि फंक्शन और उसके डेटा एक साथ रहेंगे। मान लो दो फंक्शन हैं, ए और बी। फंक्शन ए के कुछ अलग से डेटा है, फंक्शन बी का कुछ अलग सा डेटा है। फंक्शन बी अगर फंक्शन ए के डेटा को एक्सेस करना चाहे तो उसको ए को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या थ्रू ए उसको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ए के डेटा को वो लेके यूज़ करने चले या यूज़ करना शुरू कर दे। ए के डेटा को ऐसे लिया और यूज़ करना शुरू कर दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, थ्रू फंक्शन उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ऑब्जेक्ट और डेटा को लेके एक अलग सा ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है जावा का फर्स्ट फीचर। नेक्स्ट, जावा प्रोग्राम्स आर बोथ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। मतलब जावा में कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। ठीक है, फर्स्ट कंपाइल्ड होते हैं, देन प्लेटफॉर्म वाइज इंटरप्रेटेड होते हैं। इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे मशीन का ओएस है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको देख के इंटरप्रेटर चेंज करते हैं बाइट कोड को। ठीक है, या कंपाइल्ड कोड को। नेक्स्ट, इट कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम अ लोकल सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनेट। वो तो हम पहले ही बोले कि जावा दो टाइप के होते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। मतलब एक स्टैंड अलोन और एक एप्लेट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम लोकल सिस्टम, मतलब स्टैंड अलोन कंप्यूटर में, स्टैंड अलोन जावा में जो होता है, एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनेट, मतलब एप्लेट में जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखो, जावा प्रोग्राम इज रिटन within a class. The variable and functions are declared which are defined within the class. मतलब जावा प्रोग्राम में क्लास का इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एक क्लास है जिसके अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट एक क्लास क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर पूरा जो फंक्शन और डेटा है उसको लिखा जाता है। ठीक है, जब तुम लोग प्रोग्राम करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जावा प्रोग्राम्स कैन क्रिएट एप्लेट्स, दैट इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड इनसाइड द जावा बेस्ड वेब ब्राउजर, and applications, the programs developed by the user, like any other programming language. Means दो टाइप का प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अनलाइक C++, जावा doesn't require any preprocessor or inclusion of header files for creating a Java application program. मतलब जैसे सी में होते हैं कि दो हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है, #stdio.h और #conio.h। ये दो हेडर फाइल्स है जो सी में इंक्लूड किया जाता है हर एक प्रोग्राम में। जावा में वैसा कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट, जावा इज केस सेंसिटिव. The uppercase and lowercase letter are distinguished by the language. मतलब जावा केस सेंसिटिव है। अपर केस या कैपिटल लेटर का अलग सा मीनिंग है और लोअर केस या स्मॉल लेटर का अलग सा मीनिंग है। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल लेटर है वहाँ पे कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है,
जहाँ पे स्मॉल लेटर है वहाँ पे स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। You know that compiler and interpreter are used in various computer languages. Each computer language use either the compiler or interpreter to convert source code into object code. Java language treats compiler and interpreter in different way. मतलब हर एक लैंग्वेज का एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो होता ही है। मतलब जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम लिखा जाए तो वो तो मशीन को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर हम लोगों को चाहिए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो बाकी सारा जो लैंग्वेज है वो या तो कंपाइलर यूज़ करते हैं इस ट्रांसलेशन के लिए या इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, लेकिन जावा दोनों ही करते हैं, कंपाइलर भी यूज़ करते हैं और इंटरप्रेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जावा कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट बाइनरी फॉर्म कॉल्ड द बाइट कोड। मतलब पहले जावा कंपाइलर जो जावा में लिखा गया प्रोग्राम है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो जावा लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है उसको ही सोर्स कोड बोलते हैं, और जो बाइट कोड है मतलब बाइनरी कोड है उसको हम इंटरमीडिएट बाइनरी फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द बाइट कोड इज़ द कॉमन बाइनरी फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम and works irrespective of the machine on which it is to be executed। मतलब ये एक कॉमन कोड है, ठीक है। हर एक मशीन का एक ही कॉमन कोड, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर जावा इंटरप्रेटर एक्सेप्ट्स द बाइट कोड एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड सुइटेबल टू द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। मतलब ये इंटरप्रेटर है जो देखते हैं कि किस मशीन में जावा कोड एग्जीक्यूट होगा, उस मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है वैसा ही उसके सिमिलर मशीन कोड क्रिएट करता है ये इंटरप्रेटर, ठीक है। समझ में आया कि इंटरप्रेटर फर्स्ट चेक करता है कि किस मशीन में ये एग्जीक्यूट होगा, जिस मशीन में एग्जीक्यूट होगा उसका ओएस क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके हिसाब से ये बाइट कोड को चेंज कर देता है मशीन कोड में कि वो वाला ओएस इसके साथ कंफर्टेबल हो। इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि कोई भी ओएस के साथ ये कंफर्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इमेज है, देखो। फर्स्ट जावा सोर्स कोड, उसको कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट, देन इंटरप्रेटर दिस बाइट कोड को ओएस के हिसाब से चेंज करता है। जैसे विंडोज़ 8 में अलग सा मशीन कोड होगा, यूनिक्स में अलग सा मशीन कोड होगा, और ये जो तीसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें अलग सा मशीन कोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, thus you can say that Java programs uses compiler as well as interpreter। इसीलिए बोला जाता है कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जावा इंटरप्रेटर एज वर्चुअल मशीन। जावा इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स बाइट कोड इनटू मशीन कोड। जावा इंटरप्रेटर क्या करते हैं, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, JVM। मतलब ये जो इंटरप्रेटर है इसका एक नाम है, वो क्या है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। It not only converts the byte code received from the Java source code, but also converts
the bytecode of other non-Java environment। मतलब सिर्फ सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है, यही सिर्फ नहीं, अदर जो नॉन जावा बाइट कोड्स है उसको भी चेंज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, दो जावा इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर बट ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ कन्वर्शन ऑफ बाइट कोड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स कोड्स इट इज रेफर्ड टू एज अ वर्चुअल मशीन। मतलब जावा इंटरप्रेटर जैसे एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका जो नेचर ऑफ जॉब है, मतलब ये मल्टीपल सोर्स कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या सोर्स कोड को मल्टीपल ओएस के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जावा लाइब्रेरीज इन JDK 1.3। Java package is a collection of various classes। Java package जो है वो बहुत सारा क्लास का एक कलेक्शन है। Each class contains different functions। In case you want to use a specific function of the class within your program, then the package containing the function needs to be included in your program। मतलब जिस फंक्शन को यूज़ करना है उसके पैकेज को इंक्लूड करना है। ठीक है, प्रोग्राम में। द पैकेज कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बाय यूजिंग अ कीवर्ड इंपोर्ट। द सिंटैक्स ऑफ इंपोर्टिंग अ पैकेज इज एज लिस्टेड बिलो। मतलब कैसे तुम इंक्लूड करोगे प्रोग्राम में? इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करके इंक्लूड करना है। ठीक है। कैसे इंक्लूड करोगे? इंपोर्ट कीवर्ड को यूज़ करके इंक्लूड करना है। ठीक है। सिंटैक्स दिया हुआ है, देखो नीचे, import java.io.star। मतलब io पैकेज को, java.io पैकेज को इंक्लूड करना हो अगर, तो ये वाला सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। import java.util.star। मतलब अगर java.util को इंक्लूड करना है तो ये वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, द जावा पैकेजेस java.io and java.util include the classes related to io and utility functions respectively। मतलब अगर io फंक्शन चाहिए तो java.io को इंक्लूड करना है, अगर यूटिलिटी फंक्शंस चाहिए तो java.util को इंक्लूड करना है। ठीक है। नेक्स्ट, द asterisk sign denotes that all the classes of the concerning package will be made available for use in your program। मतलब ये जो asterisk sign है, मतलब स्टार साइन जो है java.io.star या java.util.star, उसका मतलब क्या है कि उसी पैकेज के सब फाइल को इंक्लूड कर दो। ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर क्लास को इंक्लूड करना हो तो वो स्टार के जगह या एस्टेरिक्स के जगह उसी क्लास के नाम को लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, import java.util.scanner। Now your program can use only the function of the scanner class of the util package। Other classes of the package will be ignored। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर स्कैनर क्लास को सिर्फ इंक्लूड करना है तो import java.util.star उसके जगह पे import java.util.scanner लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये जो एस्टेरिक साइन है उसका मतलब क्या है कि उस पैकेज के सारे क्लास को इंक्लूड किया जाए। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोले हैं कि द एस्टेरिक साइन डिनोट्स दैट all the classes of the concerning package will be made available for
use in your program. However, if the specific class is to be used in the program, then the specific class name must be used in place of asterisk. इसका मतलब क्या है कि सिर्फ स्कैनर क्लास को इंक्लूड किया जाए, बाकी सारे क्लास को इग्नोर किया जाए उसी पैकेज का, ठीक है, मतलब यूटिल पैकेज का। एक नोट है देखो, java.lang is the default package of Java programming JDK. That is, it will automatically be imported in any Java program to avail its classes and functions. मतलब क्या है, java.lang जो है वो अपने आप इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, हर एक प्रोग्राम में तुमको इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है डिफ़ॉल्ट पैकेज। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द पैकेजेस ऑफ जावा डेवलपमेंट किट आर लिस्टेड बिलो। कुछ पैकेज के लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट जो है वो है डिफ़ॉल्ट पैकेज java.lang टू सपोर्ट क्लासेस containing string or string slash character, math, integer, thread etc. मतलब ये जो java.lang पैकेज है ये क्या क्या सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, मैथ फंक्शन को सपोर्ट करता है, इंटीजर्स, थ्रेड, ये सारी चीज़ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट java.io to support classes to deal with input and output statements, मतलब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है ये java.io पैकेज। नेक्स्ट java.applet to support classes to generate applet specific environment, मतलब java.applet जो है वो applet specific environment सपोर्ट करता है। java.net to support classes for network related operations and dealing with URL, मतलब नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशन को सपोर्ट करता है या URL को डील भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट java.awt to support abstract window tools toolkit to support abstract window toolkit and managing GUI, मतलब ये जो java.awt पैकेज है ये abstract window toolkit को सपोर्ट करता है और GUI environment को मैनेज करता है। java.txt for localizing text elements such as date, time and currency etc. मतलब अगर डेट, टाइम और करेंसी को लोकलाइज करना है तो java.txt लगेगा। नेक्स्ट java.math to support mathematical functions such as square root, both integer and decimal, मतलब java.math मैथमेटिकल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे टाइप का फंक्शन, ठीक है। ये इंटीजर का भी हो सकता है और डेसिमल पॉइंट का भी हो सकता है। नेक्स्ट जावा रिजर्व्ड वर्ड्स। जावा रिजर्व्ड वर्ड्स और द कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच कैरी स्पेशल मीनिंग टू द सिस्टम कंपाइलर, मतलब कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड है जिसका फंक्शन प्रोग्रामर ने जावा कंपाइलर को प्रीवियसली डिफाइन कर दिए, ठीक है। दिस वर्ड आर बेसिकली यूज्ड फॉर राइटिंग अ जावा स्टेटमेंट, ये वर्ड जावा स्टेटमेंट को राइट करने के लिए यूज होता है। सच वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन द प्रोग्राम, मतलब ये सारा वर्ड वेरिएबल के नाम देने के लिए यूज नहीं होता। Some of the reserved words or keywords are listed as below: case, switch, else, break, static,
एक्सेट्रा। मतलब कुछ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जो रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है। ये सारे वर्ड को वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये सारा जो वर्ड है इसका एक स्पेशल मीनिंग है जो कंपाइलर में पहले से सेट किया हुआ है, ठीक है। इस चार्ट को एक बार देख लेना, यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड है, ठीक है। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ओके, बाय।